नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ा रहे हैं उत्तराखंड का जो साहित्यिक पार्ट हमारा छूटा हुआ था उसको कंटिन्यू करेंगे। साहित्यिक स्रोत आपके चल रहे थे और साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको पढ़ाया था पंच केदारों के बारे में। ठीक है, स्कंद पुराण हम पढ़ रहे थे और स्कंद पुराण में मैंने आपको बताया था जो उत्तराखंड है उसको हमने दो पार्टों में बांटा है। एक है आपका केदारखंड, एक है आपका मानसखंड। तो केदारखंड कहा जाता है गढ़वाल वाले क्षेत्र को और मानसखंड कहा जाता है कुमाऊं वाले क्षेत्र को। तो केदारखंड में हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ रहे थे अपना पंच केदार। पंच केदारों में मैंने 3 केदार आपको पढ़ा दिए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 3 केदार जल्दी से रिकैप मान लेते हैं। 3 केदार मैंने आपको पढ़ाए थे, उनमें सबसे पहले था आपका केदारनाथ। सबसे पहले था आपका केदारनाथ, जहां भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। ठीक है, पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर के बारे में पूरी डिटेल आपको बता दी थी। उसके बाद हम चले थे मद्म महेश्वर में। और मद्म महेश्वर में मैंने आपको बताया था भगवान शिव के नाभि रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, तीसरे पे आए थे हम तुंगनाथ को। और तुंगनाथ में हमने पढ़ा था कि भगवान शिव के भुजा रूप में दर्शन होते हैं, तो भुजाओं की पूजा आपके तुंगनाथ में की जाती है। तीनों केदारों को पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया है, कौन सी पहाड़ी पर है, कहाँ पे मंदिर है, शीतकालीन पूजा कहाँ होती है। और शुरू के तीनों केदार मैंने आपको बताए थे कि याद रखने की सिंपल सी टेक्निक है। तीनों केदार आपके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट आपका रुद्रप्रयाग पड़ेगा। ठीक है, आ जाते हैं बात, और इसी सीक्वेंस में आपने केदार याद रखने हैं क्योंकि वो अरेंज करने के लिए भी देगा आपको, प्रथम केदार कौन सा है, दूसरा कौन सा है, या मैसअप कर देगा, बोलेगा इनको अरेंज करो। ठीक है, तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, आप चतुर्थ और पंचम केदार पे चलते हैं। तो बाद के जो दोनों केदार हैं वो आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट केदार है आपका रुद्रनाथ। तो सबसे पहले याद रखना है वही लोकेशन इसकी, तो रुद्रनाथ आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो रुद्रनाथ आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब यहां पर वही आएगा कि भगवान शिव की पूजा किस रूप में पूजा की जाती है। तो यहां भगवान शिव ने अपने रौद्रमुख के दर्शन दिए थे, रौद्रमुख के दर्शन दिए थे, इसलिए यहां पर भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा की जाती है। ठीक है, हमेशा जब भी आप भी कोई भी टॉपिक उठाएं तो उसको सीक्वेंस से लेके चलें, है ना। बीच बीच में उसको ऐसा मत कर दे कि पहले आपने बाद में पहले शीतकालीन पूजा कर ली फिर बाद में मुख की पूजा। तो सबसे पहले उसकी लोकेशन होती है, किसी भी जगह की लोकेशन होती है। लोकेशन के बाद वो फेमस किस चीज के लिए वो करते हैं, उसके बाद जो सेकेंडरी थिंग्स आती हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, तो रुद्रनाथ में भगवान के किस रूप रौद्रमुख की पूजा होती है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक हो गया। अब आते हैं कपाट खोलने के टाइम, मैंने बता रखा है सबके सेम है। जो शीतकालीन पूजा होगी भगवान रुद्रनाथ की, जो शीतकालीन पूजा होगी वो गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में होगी। शीतकालीन पूजा आपकी गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में होगी। ठीक हो गया, तो गोपीनाथ मंदिर में होगी आपकी पूजा, शीतकालीन पूजा रुद्रनाथ की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ खास बात है तो वो देख लेते। तो खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था वैतरणी नदी। इस नदी का नाम था वैतरणी नदी, और वैतरणी नदी को हम पितृ नदी के नाम से जानते हैं। वैतरणी नदी को हम पितृ नदी के नाम से जानते हैं। तो आपके बाद क्वेश्चन आएगा पितृ नदी किसे कहा जाता है, तो पितृ नदी वैतरणी नदी को कहा जाता है। वैतरणी नदी किस केदार के समीप बहती है, तो रुद्रनाथ के समीप बहती है। ठीक है, अब इस क्योंकि यहां पर जो नदी है वैतरणी नदी, उसे पितृ नदी कहा जाता है, इसी के लिए रुद्रनाथ को आपके जो रुद्रनाथ है आपका उसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है कि पितृ तीर्थ किसे कहा जाता है। तो पितृ तीर्थ किसे कहा जाता है, रुद्रनाथ को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है वैतरणी नदी, है ना। अब देखो इसके पीछे की कहानी क्या है। आपने देखा होगी जब आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, है ना, जब उनका अंतिम समय आता है तो हमारे यहाँ गाय दान करने की परंपरा है। आपने जरूर देखा होगा, अगर आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा है, नाना है, कोई भी देखा होगा आपने, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के समय गाय या उसका बछड़ा दान किया जाता है ना। और फिर जब उस आदमी से उसका पूंछ पकड़ाया जाता है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये कहा जाता है कि जब आदमी मर जाता है और उसकी आत्मा जो होती है वो वैतरणी नदी को पार करके ही वैकुंठ धाम जाती है। जो वैतरणी नदी है वाली, इसी नदी को पार करके वो कहाँ जाती है, वैकुंठ धाम जाती है। और गाय का दान इसलिए किया जाता है कि उसी गाय की पूंछ को पकड़ के वैतरणी नदी, तो गाय का दान एक प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है ताकि जो वहां गाय है उसी गाय की पूंछ को पार पकड़कर ये आत्मा क्या करती है
भवसागर को पार करती है, मतलब वैकुंठ धाम जाती है। तो इसीलिए इस नदी को, वैतरणी नदी को पितृ नदी कहा जाता है, और इस तीर्थ को, रुद्रनाथ को पितृ तीर्थ के रूप में आप याद रखते हैं। ठीक हो गया। तो याद रखना यहाँ से, रुद्रनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में रौद्रमुख की पूजा, शीतकालीन पूजा गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में होती है। वैतरणी नदी को, पितृ नदी जो यहाँ पे बहती है उसे पितृ नदी कहा जाता है, और इस तीर्थ को क्या कहा जाता है, पितृ तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका रुद्रनाथ चतुर्थ केदार। अब आ जाते हैं हम अपने अंतिम केदार पे, जिसका नाम है, अच्छा इसके नाम आपने ध्यान रखने, पंचम केदार जो है इसके नाम आपने कुछ ध्यान रखने। या तो आप इसे कल्पनाथ बोलोगे, या तो इसे क्या बोलोगे, कल्पनाथ बोलोगे। ठीक है। या इसे आप क्या बोलोगे, कल्पेश्वर बोलोगे, कल्पेश्वर बोलोगे। या इसे आप क्या बोलोगे, जटामौलेश्वर बोलोगे, जटामौलेश्वर। तो ध्यान रखना, वो आपको कुछ भी दे सकता है ना, जो आयोग वाला है, जो एग्जामिनर है आपका, वो आपको कुछ भी दे सकता है। उसने कल्पनाथ दे दिया, उसने कल्पेश्वर दे दिया, या उसने जटामौलेश्वर दे दिया, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये अंतिम केदार है। तो लोकेशन वही कहाँ है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। ठीक है। अब यहाँ भगवान शिव के जटा रूप में पूजा की जाती है। यहाँ जटाओं के दर्शन हुए, तो यहाँ भगवान के जटा रूप में पूजा, भगवान शिव की जटा रूप में पूजा की जाती है कल्पनाथ या कल्पेश्वर में। और कहा जाता है कि आपको पता है, जो आपके भगवान शिव है वो भोले भंडारी हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भगवान अपने सारे पार्टों के उन्हें दर्शन दे देते हैं, तो कहा जाता है कि जब जटा रूप में दर्शन दे दिए, उसके बाद भगवान शिव ने थोड़ी देर के लिए उन्हें अपने पूर्ण दर्शन भी दिए थे। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखना, एक तो भगवान शिव ने जटा रूप में दर्शन दे दिए, और एक भगवान शिव ने अपने पूर्ण रूप के दर्शन भी दे दिए, इन्हें फाइनली पूर्ण दर्शन भी करवा दिए। और इसका लॉजिक ये लगाते हैं क्योंकि ये जो केदार है ये वर्ष भर खुला रहता है। तो याद रखना, और केदार आपने देखे वर्ष भर खुला रहता है, तो कौन सा केदार है जो वर्ष भर खुला रहता है, तो वो आपका कल्पेश्वर, कल्पनाथ या जटामौलेश्वर है, जो आपका क्या कहता है, पूरे वर्ष भर खुला रहता है। ठीक है क्या। तो क्यों खुला रहता था, इसके पीछे का लॉजिक ये देते हैं कि भगवान शिव ने शायद यहाँ अपने पूर्ण दर्शन भी दिए थे, तो इसीलिए ये केदार आपका 12 महीने खुला रहता है। बाकी केदार आपने देखे 6 महीने खुले हैं, 6 महीने बंद है। ये सिर्फ एक ऐसा केदार है, पंचम केदार, जो वर्ष भर खुला रहता है। तो ये थे आपके पंच केदार। ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे पंच केदार बहुत अच्छे से। ठीक है। आज के बाद पंच केदारों को भूलना मत। ठीक है। दिमाग में बैठ लो। ठीक है। हमेशा रिवीजन करते रहो। मैंने आपको बोला पढ़ाई की आदत कभी नहीं टूटनी चाहिए आपकी। ठीक है। पढ़ाई का फ्लो, बच्चे आधे घंटे पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, पर पढ़ाई का फ्लो हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है। और ये इसलिए बना रहना चाहिए क्योंकि आपको हमेशा, बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम ही बुक निकालते हैं, है ना। जैसे एग्जाम आने वाले हैं 2 महीने बाद, उसके पहले वो पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना। जबकि आप पूरे साल भर अगर पढ़ाई करते रहोगे, आधा आधा घंटा, 10-10 मिनट भी इनको देखते रहोगे, और ये तो ऐसा ज्ञान है, ये व्यवहारिक ज्ञान है ना। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपको आगे काम नहीं है, तो जिंदगी भर काम आना है। आपके एग्जाम में भी आएगा, आपके नॉर्मल सामाजिक जीवन में भी काम आएगा ये ज्ञान, है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें। तो ये थे आपके पंच केदार। ठीक है। चलो, तो पंच केदार हमने स्कंद पुराण में पढ़ ली। ठीक है। अगला यहाँ पर देखो, एक वैसे ये आपके उसमें नहीं है, मतलब इसमें नहीं है स्कंद पुराण में, पर एक यात्रा यहाँ पर होती है गढ़वाल में, क्योंकि वहां से आपके पास 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको याद रखने। एक यहाँ पर यात्रा होती है, इस यात्रा का नाम है नंदा राज जात यात्रा, नंदा देवी राज जात यात्रा, राज जात यात्रा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जब साहित्यिक स्रोत चल ही रहे हैं तो थोड़ा सा इस यात्रा के बारे में हम देख लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। ठीक है। तो नंदा राज जात यात्रा वैसे तो आप पढ़ सकते हैं, बुक्स में आपको बहुत सारा वो मिल जाएगा, और आप सब लोगों को पता भी होगा नंदा राज जात यात्रा के बारे में। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो नंदा राज जात यात्रा, इससे क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन इससे पूछेगा कि हिमालय का महाकुंभ किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा हिमालय का महाकुंभ किसे कहा जाता है। तो हिमालय का महाकुंभ किसे कहा जाता है, नंदा राज जात यात्रा को कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर 12 वर्ष में आयोजित होती है। जैसे आपने महाकुंभ देखा है, कितने वर्ष में आयोजित होता है, तो 12 साल में आयोजित होता है। ठीक है। तो वैसे ये जो यात्रा है मां नंदा की यात्रा, वो हर 12 वर्ष में आयोजित होती है। इसके पीछे की कहानी क्या है आपको पता है। जो मां नंदा है वो पार्वती है ना, नंदा, सुनंदा, कई नाम है इनके हमारे यहाँ।
ठीक है। और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की क्या है, ये आराध्य देवी है, नंदा देवी है ना। तो एक तरह से पार्वती का ही रूप है। तो जो मां नंदा का ससुराल था वो हरिद्वार कनखल में था, दक्ष प्रजापति की बेटी थी। तो कैलाश में इनका ससुराल हो गया। तो मां नंदा क्या करती थी, हर 12 वर्ष में क्या करती थी, कैलाश से अपने मायके जाती थी हरिद्वार कनखल, और कनखल से वापस चलती थी कहाँ, कैलाश, अपने ससुराल के लिए। ठीक है। तो एक बार मां नंदा ऐसी आ रखी थी हरिद्वार और वापस अपने कैलाश ससुराल जा रही थी, है ना। कई कहानियां हो सकती हैं, पर जो कहानी मैंने सुनी है नॉर्मल वाली, मैं आपको वो बता रहा हूँ, है ना। इसमें कई, क्योंकि इतिहास कई तरह से लिखा गया है, कोई कुछ कहानी बताता है, कोई कुछ कहानी बताता है। अब कहानी तो एग्जाम में आनी नहीं है, तो कहानी तो आपको सिर्फ क्या है, याद करने के लिए, ठीक है, एक समझने के लिए पूरी। तो मां नंदा अपने हरिद्वार मायके से ससुराल कैलाश जा रही थी। तो रास्ते में एक गांव पड़ता है, नौटी गांव, कांसवा क्षेत्र से बोलते हैं नौटी गांव, ठीक है। तो उस गांव के आसपास से मां नंदा पहुंचती हैं। तो रास्ते में क्या देखती हैं, एक भेड़ चराने वाला आराम से सो रखा है रास्ते में, ठीक है। बढ़िया नींद आ रखी है बेचारे को, है ना, जैसे आप लोगों को आती है मस्त नींद, घड़ियाल वाली नींद। तो भाई सो रखा है आराम से, ठीक है। अब मां नंदा जब जाती है तो वो देखती है बेचारा ये सो रखा है रास्ते में, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, माँ ही है ना, वो बोलती है इसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इसको सोने देती हूँ, जब ये उठेगा तो मैं क्या करूँगी, फिर रास्ते क्रॉस करूँगी। अब वो भाई साहब सो लिए, वो भाई साहब सो लिए, और सो लिए कि ऐसे सोए कि सीधे रात को ही उठे सीधा, और मां नंदा तब तक बैठी रही वहां पे। अब वो आदमी खड़ा उठता है, वो देखता है मेरे बगल में कौन है, मां नंदा बैठ रखी, तो उसे बड़ा बुरा लगता है ना, कि मेरी वजह से माँ को रात हो गई। तो उस दिन वो रिक्वेस्ट करता है माता से कि क्या करो, आप आज इसी गांव में रुक जाओ, इसी गांव में रुक जाओ, सुबह मैं आपको छोड़ने जाऊंगा, या आपको सुबह चले जाना। तो मां नंदा उसका स्वीकार कर देती प्रस्ताव, और उस रात को वहीं रुक जाती हैं। तो सुबह तक उस नौटी गांव और उसके आसपास के गांव में ये सब पता चल जाता है कि भाई मां नंदा यहाँ रुकी थी। तो उस दिन फिर सारे गांव वाले मिलकर क्या करते हैं, मां नंदा को कैलाश छोड़ने जाते हैं, ठीक है। तो हर 12 वर्ष में यही होता है कि मां नंदा को उनके ससुराल कैलाश छोड़ने जाया जाता है, ठीक है। तो यही वो यात्रा है जिसका नाम है नंदा राजजात यात्रा, ठीक है। तो याद रखना, हिमालय का महाकुंभ किसे कहा जाता है, तो नंदा राजजात यात्रा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष में होती है। याद रखना, कहा जाता है ये विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा है। विश्व की या एशिया की, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है, विश्व की या एशिया की लिख लो, एशिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा है, पैदल धार्मिक यात्रा है भाई ये, ठीक है। तो कितना किलोमीटर है, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो याद रखना ये 280 किलोमीटर की, ठीक है। कहां से कहां तक चलती, वैसे आप देखोगे तो कोई कांसवा गांव है, सरोड़पट, कई चीजें हैं वहां पे। तो आप सिंपल से याद रखो, ये नौटी गांव से शुरू होती है, नौटी गांव से शुरू होती है और होमकुंड तक जाती है। याद रखना, एक आपका हेमकुंड है, एक आपका हेमकुंड साहिब है जो सिखों का तीर्थ स्थान है, ये होमकुंड है, ठीक है। दोनों में अंतर है, वो है ये हो है, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक जाती है, नौटी गांव से होमकुंड तक 280 किलोमीटर की पैदल धार्मिक यात्रा है। कई बुग्यालों से, अनेक पड़ावों से होकर जाती है। जहां जहां ये रास्ते में गांव पड़ते हैं वहां प्रबंध किया जाता है ना, एक तरह से बराती है। इस यात्रा का जो प्रतीक है वो 4 सींग वाला मेढ़ा है, 4 सींग वाला मेढ़ा। मेढ़ा का मतलब खाडू, है ना, गांव में आपने खाडू देखे होंगे, है ना, भेड़ जिसे बोलते हैं। तो 4 सींग वाले एक मेढ़ा रहता है, एक भेड़ रहती है जो इस यात्रा का नेतृत्व करता है, ठीक है। इस भेड़ के ऊपर माता का श्रृंगार का सामान जो जो कुछ होता है वो रखा जाता है। आगे आगे ये भेड़ चलती है 4 सींगों वाली, और पीछे पीछे पूरी पब्लिक चलती है। 19 से 20 दिन इस यात्रा को पूरा करने में लगते हैं। कहां से कहां तक, नौटी गांव से होमकुंड तक 280 किलोमीटर की पैदल धार्मिक यात्रा है, ठीक है। तो इसका जो वो है वो कौन है, 4 सींग वाला मेढ़ा, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ये यात्रा सबसे पहली बार कब आयोजित की गई। तो देखो, वैसे तो ये यात्रा बहुत पहले से चल रही होगी, पर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में मिलता है वो 1905 से इस यात्रा को दिखाते हैं कि इस यात्रा का जो प्रारंभ हुआ 1905 से हुआ, ठीक है। क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना। वैसे तो ये यात्रा पता नहीं कब से चल रही होगी, है ना, पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कब से प्रारंभ हुई, 1905 से ये शुरू होती है हर 12 वर्ष में। फिर आपको याद रखना है कि राज्य गठन के बाद ये यात्रा पहली बार कब आयोजित की गई, मतलब उत्तराखंड बनने के बाद ये यात्रा 2000 में आयोजित की गई। पहली बार 2000 में आयोजित की गई, दूसरी बार इसे 2012 में आयोजित होना था, दूसरी बार इसे 2012 में आयोजित होना था। तो 2012 में भी आपदा के कारण, और 2013 में तो आपको आपदा पता ही है, उसके कारण ये यात्रा 2014 में आयोजित हुई, ठीक है। तो याद रखना, अभी तक ये 2 बार यात्रा हो चुकी है, 2000 में
और 2012 में होनी थी तो आपदा के कारण हो नहीं पाई, तो 2014 में यात्रा आपकी हुई। ठीक है, तो इतना आप, वैसे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं किताबों में, तो जो आपका मेन है वो मैंने आपको नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में बता दिया। ठीक हो गया, तो ये था आपका स्कंद पुराण में आपका पंच केदारों के बारे में, और नंदा देवी राजजात यात्रा मैंने आपको अलग से टॉपिक पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका स्कंद पुराण में मिलता है 2 आश्रम मिलते हैं, एक है आपका बद्रिकाश्रम और एक है आपका कर्णाश्रम। तो बद्रिकाश्रम में आप बद्रीनाथ मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, तो क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी अगर बद्रीनाथ वाला पढ़ाऊंगा, तो बद्रीनाथ वाला अगला टॉपिक में पढ़ाऊंगा, बद्रीनाथ के बारे में और कर्णाश्रम के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको छोटा सा जिक्र देवप्रयाग का भी मिलेगा, वो भी मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम मानस खंड पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। यहां पर एक अन्य ग्रंथ भी आता है, देखो सबसे पहले ऋग्वेद के बाद ऐतरेय ब्राह्मण के बाद स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण के बाद महाभारत। तो क्योंकि महाभारत छोटा सा है तो महाभारत वाला पार्ट मैं आपको बता देता हूं, फिर इससे केदारखंड से जो कुछ बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं, है ना। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो प्रॉपर आपके केदारखंड के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें बद्रिकाश्रम पढ़ेंगे, कर्णाश्रम पढ़ेंगे और देवप्रयाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो अभी चलते हैं हम महाभारत पे। नंदा देवी मैंने आपको पढ़ा दिया, तो अगला जो वर्णन मिलता है आपका उत्तराखंड का, वो महाभारत के वन पर्व में मिलता है। ठीक है, तो पूछेगा कि उत्तराखंड का वर्णन कहां मिलता है, तो महाभारत के वन पर्व क्या है, तो जैसे आपने रामायण पढ़ी होगी, है ना, जिसमें अलग अलग कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, लंका कांड है, सुंदर कांड है, चैप्टरों के नाम दिए गए। वैसे ही महाभारत में 18 टोटल पर्व है, मतलब 18 अध्याय समझ लो आप, टोटल 18 पर्व है, जिसमें अलग अलग हस्तिनापुर पर्व है, द्रौपदी पर्व है, स्वर्गारोहणी पर्व है, युधिष्ठिर, कई पर्व हैं, मतलब अध्यायों के नाम दिए गए हैं, ऐसे यूनिट में बांटा गया है। उन्हीं में से एक यूनिट है आपकी जिसका नाम है वन पर्व। तो याद रखना महाभारत में टोटल कितने पर्व हैं, तो महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं। उनमें से एक पर्व है आपका, पर्व का मतलब अध्याय, उनमें से एक अध्याय है जिसका नाम है वन पर्व, और इसी वन पर्व में उत्तराखंड का वर्णन मिलता है, उत्तराखंड का वर्णन मिलता है आपको। ठीक हो गया, अब देखो भाई, क्योंकि यहां पर महाभारत का जिक्र आया है ना, मैंने आपको बताया था ना कि आपकी तैयारी तब अच्छी है जब आप यह महाभारत देख ले और यहीं से आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे पुट हो जाएं। तो 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी जीएस के, जो 40 नंबर की जीएस आ गई उसमें पूछेगा। एक तो महाभारत का मूल नाम आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, बोलेगा महाभारत का मूल नाम क्या है, तो महाभारत का मूल नाम आपका जय संहिता है। ठीक है, स्कूल का नाम क्या है महाभारत का, जय संहिता, घर का नाम क्या है, महाभारत, है ना। महाभारत आपको पता है कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध है ना। तो कभी किसी दिन जब आपका कोर्स थोड़ा हो जाएगा तो महाभारत की कथाएं भी आपको सुनाएंगे, हर पर्व के बारे में आपको बताएंगे, है ना। तो महाभारत अगर आप पढ़ोगे महाभारत, तो महाभारत में सीखने लायक बहुत कुछ है। आप रामायण को अच्छा बोलते हो, मतलब अच्छा कि मतलब ये बोलते हो कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, पर ये गलत बात है। आप महाभारत पढ़ के देखो, इतनी अच्छी अच्छी सीख आपको महाभारत से मिलेंगी हर चीज के बारे में, है ना। तो कुछ कुछ चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे, जैसे अर्जुन के बारे में, अर्जुन और द्रोणाचार्य के संबंध के बारे में, अर्जुन और कर्ण के बारे में, युधिष्ठिर के बारे में, क्यों उन्हें धर्मराज कहा जाता था, है ना। अर्जुन और द्रौपदी के क्यों 5 पति हुए, ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल आ जाओ इधर। तो महाभारत का मूल नाम आपसे पूछेगा, तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। दूसरा क्वेश्चन, ये जीएस का बता रहा हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि इस महाभारत का फारसी में भी अनुवाद किया गया है। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद पूछेगा आपसे, तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है उसका नाम है रज़्मनामा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने, किससे, महाभारत से, जीएस में जो पूछेगा। बहुत कोई भी पुराना पेपर देखना, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि महाभारत का मूल नाम क्या है, तो महाभारत का मूल नाम आपका जय संहिता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद क्या है, तो जो महाभारत है उसका फारसी में नाम क्या है, रज़्मनामा है। ठीक है, फिर महाभारत का उत्तराखंड का वर्णन महाभारत में कहां मिलता है, तो उत्तराखंड का वर्णन महाभारत में कहां मिलता है, वन पर्व में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया इसने, उत्तराखंड की सीमा बताई। महाभारत में क्या बता रखी है, उत्तराखंड का एरिया बता रखा। तो एरिया क्या बता रखा है, इसने बोल रखा है कि जो उत्तराखंड का एरिया है, मतलब गढ़वाल वाले क्षेत्र का जो एरिया है, वो गंगा द्वार से लेकर
आपके भृगतुंग तक, भृगतुंग तक, और तमसा नदी से लेकर श्वेत हिमालय तक, ठीक है, श्वेत हिमालय तक। ये इसने कुछ उत्तराखंड की या केदारखंड की या उत्तराखंड की सीमा बता रखी है महाभारत में, ठीक है। तो इतना बड़ा तो पूछेगा नहीं आपसे, है ना, पर इनके अर्थ पूछेगा आपसे कि गंगा द्वार प्राचीन में हरिद्वार को कहा जाता था गंगा द्वार। तो आपसे पूछेगा महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार को क्या कहा गया है, तो आपका आंसर होगा गंगा द्वार। भृगतुंग जो बोला है इसने महाभारत में वो केदारनाथ को बोला है, तो याद रखना केदारनाथ को बोला है, ठीक है। तो याद रखना कि उसमें महाभारत में भृगतुंग किसे बोला गया है, तो केदारनाथ को बोला गया है, ठीक है। अगला आ जाती है तमसा नदी। तो तमसा नदी कौन सी नदी है, तो ये जो आजकल आप टॉस नदी के नाम से जिसे जानते हो, टॉस नदी के नाम से जिसे जानते हो उसे तमसा बोला गया है ना। और लास्ट है आपका श्वेत हिमालय। तो श्वेत हिमालय इसने नंदा देवी पर्वत को बोला होगा, नंदा देवी पर्वत, ठीक है। हिमालय को लगा लो एक तरह से, ठीक है। तो नंदा देवी पर्वत की आपको हाइट याद रखनी है 78-17 मीटर, और 78-17 मीटर मतलब यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है आपकी नंदा देवी। कितनी हाइट है, 78-17 मीटर, ठीक है। तो इतना आपने महाभारत में सीमा याद रखनी है। गंगा द्वार किससे बोला, हरिद्वार को। भृगतुंग महाभारत में किसको बोला, केदारनाथ को। और तमसा नदी किसको बोला, टॉस नदी को। टॉस नदी से याद रखना, जो टॉस नदी है वो दो नदियों से मिलकर बनती है, आगे हम पढ़ेंगे। एक है रूपिन और एक है सुपिन, ठीक है, याद रखना इसको। तो एक आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, एक आपकी उत्तरकाशी से निकलती है। रूपिन और सुपिन नदियां दोनों उत्तरकाशी के नेटवाड़ नामक स्थान पर मिलती हैं। रूपिन और सुपिन दोनों कहां मिलती हैं, नेटवाड़ नामक स्थान पर मिल जाती हैं, किससे, आपस में। और यहीं से फॉर्मेशन होती है किसकी, तमसा नदी की। यहीं से फॉर्मेशन होती है किसकी, तमसा नदी की, जिसे आप टॉस नदी बोल रहे हो, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो रूपिन सुपिन दो नदियां हैं, एक हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वाड क्षेत्र से निकलती है, एक उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी पर्वत से निकलती है। दोनों नदियां रूपिन और सुपिन नेटवाड़ नामक स्थान पर मिल जाती हैं आपस में, यहीं से फॉर्मेशन होती है टॉस नदी की। और यही टॉस नदी आगे चलकर कालिसी नामक, देहरादून में कालिसी नामक स्थान पर मिल जाती है, किससे, यमुना नदी से, ठीक है। तो ये हम कब पढ़ेंगे, जब उत्तराखंड की प्रमुख नदियां पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो फिलहाल मैंने आपको ये सीमा बता दी महाभारत में, ठीक है। अगला, ठीक है, ये आपका हो गया होगा। अगला आपने ध्यान रखना है कि महाभारत के वन पर्व में एक राजा का वर्णन मिलता है। उस राजा का नाम है राजा सुबाहु। उस राजा का नाम है राजा सुबाहु, जो पुलिंद या कहीं कहीं एक को कुड़िंद भी मिल जाएगा, जो पुलिंद या कुड़िंद राजा है। याद रखना, राजा सुबाहु जो कौन है, एक पुलिंद राजा या कुड़िंद राजा था। उसकी राजधानी आपसे पूछेगा, उसकी राजधानी कहाँ थी, तो उसकी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल। तो याद रखना, आपसे पूछेगा कि पुलिंद राजा या कुड़िंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, तो वो आपकी श्रीनगर गढ़वाल थी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता, 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके आगे जो साहित्यिक स्रोत आएंगे, क्योंकि केदारखंड मैंने अभी छोड़ रखा है पूरा, है ना। महाभारत क्योंकि आज टाइम थोड़ा बच गया था, तो मैंने महाभारत खत्म करवा दिया आपको, है ना। थोड़ा बहुत महाभारत में जो बचा है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपके लिए उत्तराखंड का साहित्यिक स्रोत आगे लाऊंगा, ठीक है। बाकी जीएस के जो टॉपिक चल रहे हैं वो हफ्ते में हर दिन आते रहेंगे आपके, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना जरूर ना भूलें, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार।